जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभय अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। इसके अलावा संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी ना भूले। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट गुरु जी महाराज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से आज मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मुझे आज गुरु जी ये मौका देंगे और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँगा। तो मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ अभी 2023 में शुरू हुई है। और 2023 में संगत जी, जब मेरी जर्नी गुरु जी से शुरू हुई थी तो उसके काफ़ी टाइम से मैं बहुत परेशान चल रहा था। संगत जी, किसी ने मेरी शॉप के ऊपर ना ब्लैक मैजिक कर दिया था। मुझे खुद भी नहीं पता था कि किसने मेरे दुकान के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। दिवाली वाला टाइम था संगत जी, और मेरा संगत जी गारमेंट्स का काम है, मैं आपको बताऊं। और संगत जी, दिवाली वाले टाइम पे ही किसी ने मेरी दुकान के ऊपर जो है ना कुछ कर दिया था। जब मैं सुबह संगत जी बड़ी दिवाली के लिए अपनी शॉप पे गया पूजा करने, तो संगत जी मैंने देखा वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ दुकान के सामने पड़ी हुई हैं जिनको देखकर मैं थोड़ा घबराया, परेशान हुआ। मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया और संगत जी फ़ोटो व्हाट्सअप करी, तब उसने कहा किसी ने कोई जादू टोना किया है। अब संगत जी, ये करने वाला तो कोई और नहीं, कोई ऐसा ही इंसान था जो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या जलन करता था। संगत जी, मैंने जो भी चीज़ वहाँ पड़ी थी मैं आपको बताऊँ, एक कसूले के अंदर, जो मिट्टी का कसूला होता है उसके अंदर डाल के किसी ने रख दी थी। पता नहीं क्या क्या था संगत जी, मैंने देखा नहीं। संगत जी, कुछ लोगों को मैंने बताया, वहाँ थोड़ी भीड़ इकट्ठी हुई तो उन्होंने बोला कि इसमें मिट्टी का तेल डाल के इसे जला दो। संगत जी, मिट्टी का तेल डाल के मैंने उसमें आग लगा दी और उस दिन से संगत जी मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। ये लगा लो संगत जी, काम धंधा मेरा बिल्कुल चौपट हो गया। मेरे पर कर्जा इतना ज़्यादा हो गया। और संगत जी, अजीब अजीब बुरे बुरे सपने मुझे आया करते थे। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मैं इतना परेशान हो गया, घर से, परिवार से, मैं और मेरी पूरी फैमिली परेशान हो गई। मेरे बच्चे परेशान रहने लगे, कोई काम नहीं बन रहा था। पूरे दिन संगत जी ग्राहक नहीं आता था दुकान पे, सुबह जाता था। दिवाली के बाद से संगत जी मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई। उसके बाद संगत जी हुआ ये कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब रात को सोया करता था तो मुझे ना संगत जी एक आवाज़ आया करती थी। ये आवाज़ ना संगत जी किसी आदमी की आया करती थी, जैसे कोई मंत्र बोल रहा है। मेरे कान में ये आवाज़ आया करती थी और संगत जी मैं एकदम से जो है ना घबरा जाता था उस आवाज़ को सुन के। तो काफ़ी बार तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, कैसी कैसी आवाज़ें निकालने लग गई। तो मेरी वाइफ बोलती कि मैं कहाँ आवाज़, मैं तो सो रही थी। संगत जी, मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन है जो मेरी कानों में ना आवाज़ दिया करता था। अब संगत जी, मैं देखिए परेशान तो चल रहा था। इसके अलावा मैं कुछ पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास और कुछ तांत्रिकों के पास भी गया और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। संगत जी, 2023 की बात है। बड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया, बहुत परेशान हो गया, मैं बता नहीं सकता। संगत जी, अक्टूबर में दिवाली थी, नवंबर मेरा बहुत बुरा गया और मैं बहुत परेशान हुआ। दिसंबर की एंड में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और मैं आपको बता नहीं सकता। और दिसंबर के एंड में मुझे गुरुजी के बारे में संगत जी एक फ़ेसबुक के माध्यम से पता चला।
एक फ़ेसबुक पे ना रील्स आ रही थी और उसमें संगत जी दिखा रहे थे कि बहुत बुरा तंत्र क्रिया बाधा तेरे और तेरे परिवार पे, तेरी दुकान पे की हुई है। अगर इससे बचना चाहता है ना, तो तू अभी इस सत्संग को सुन। ऐसा कुछ लिखा था। तो संगत जी मैंने उसे क्लिक कर लिया, मैं परेशान तो बैठा था। तो संगत जी उसमें ना मतलब एक रोहन अंकल का सत्संग था और वो भी संगत जी ऐसी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ की बता रहे थे कि उनकी फैमिली में कैसे किसने क्या ब्लैक मैजिक किया और गुरुजी महाराज ने उनको कुछ ऐसे-ऐसे उपाय जो भी उन्होंने मुझे बताया उस सत्संग में, तो मैं संगत जी सोचने लगा अभी ये गुरुजी कौन हैं? कहाँ मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? जानता तो था नहीं। तो मैंने संगत जी उस पे सर्च करना शुरू करा। अब मुझे गुरुजी महाराज के बारे में पता चला, उनका आश्रम जो है दिल्ली में है। मैं संगत जी बैंगलोर में रहता हूँ, तो मैंने कहा क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो संगत जी मैं आपको बताऊँ, मैंने वहाँ जाने का डिसाइड किया, बैंगलोर से दिल्ली आने के लिए। तो मैंने बैंगलोर से दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ी। गुरुजी के बारे में पहले तो खूब सर्च किया, सत्संग सुनता रहा। बार-बार तंत्र मंत्र के मैसेज गुरुजी के आते थे मुझे। अब वो आवाज़ें आती थी, मैं बहुत डिस्टर्ब था। पर वो आवाज़ें ना मुझे रेगुलर नहीं आती थी, हर 3 दिन बाद आती थी वो आवाज़, तो मैं बहुत डिस्टर्ब था। उसके बाद संगत जी मैं आपको बताऊँ, जब मैं बैंगलोर से दिल्ली आया तो मेरे को गुरुजी के आश्रम के बारे में ना कुछ पता नहीं था ख़ास। मैंने वहाँ से एयरपोर्ट से टैक्सी करी और गुरुजी के दरबार जाने का सोचा। तो जो टैक्सी वाला था उसने भी गुरुजी का एक स्वरूप अपने टैक्सी में रख रखा था और कुछ मंत्र जाप चल रहा था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अब संगत जी उस मंत्र जाप को सुनने के बाद ना मेरे को हड़कन सी हो गई, परेशान सी हो गई। मैंने उस टैक्सी वाले को बोला, मैंने कहा भैया तुम ना खिड़की के दरवाजे खोल दो। उसने संगत जी शीशे नीचे करे। नीचे करने के बाद संगत जी उसने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए, जब हम जा रहे थे तो मुझे कहता है कि सर पानी वगैरह, मैंने कहा हाँ भाई पानी हो तो पिला। तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तो मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा ये गुरुजी? कह रहा हाँ जी ये गुरुजी हैं हमारे, इन्होंने तो हमारा बेड़ा पार लगाया। ये वो बताने लगा कि मेरी वाइफ को करीबन 10 साल से कोई प्रेगनेंसी नहीं थी, गुरुजी की कृपा से मुझे 2 बेटे ब्लेस किए गुरुजी ने और बहुत कुछ लोगों ने हमारे पर तंत्र क्रिया करवा दी थी। गुरुजी ने हमारा वो कल्याण किया। तो मेरे को गुरुजी के बारे में उसके माध्यम से पता चला, तो मैंने संगत जी इसको बोला भाई मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ, ऐसे-ऐसे मेरे साथ, मैंने सब कुछ बताया। तो उसने बोला कि सर आप ना आज रुकोगे कहाँ पे? तो मैंने कहा भई आज तो मैं किसी होटल में रुकूँगा, कोई होटल वग़ैरह है तो बता। तो वो कहता है साहब होटल तो नहीं है देखो, और मतलब बड़ा बड़ा भला मानस था। तो कह रहा साहब होटल वग़ैरह तो देखिए दूर ही पड़ेगा और अभी गुरुजी का दरबार शाम को खुलता है, तो देखिए आपको वहाँ वेट करना पड़ेगा। भई मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो मेरा तो मीटर चलता है, मैं आपको छोड़ आऊँगा। ऐसी बात हुई। तो मैंने कहा चल तो कोई बात नहीं भई। ऐसी बात होने के बाद मैं और वो संगत जी गुरुजी के दरबार की पार्किंग में उसने अपनी गाड़ी लगाई और उसने कहा कि चलो मैं अब यहाँ आ गया हूँ, तो अब गुरुजी महाराज के दर्शन किए बिना तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मतलब देखिए संगत जी कुछ पता नहीं था क्या ये बुलावा गुरुजी का था, इसलिए गुरुजी ने ज़रिया बनाया और संगत जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, दर्शन करवाए, माथा टेकवाया, लंगर उसने भी करा, मैंने भी करा। लंगर करने के बाद संगत जी ने मुझे बताया कि ये जो लंगर किया है ना एक दिव्य प्रसाद है गुरुजी महाराज का। अब आपके जो भी कष्ट होंगे ना वो ख़त्म हो जाएँगे। वहाँ से जल प्रसाद भी हमने लिया और बोला कि आप ना इसे छिड़कना। मैंने उसको सारी हिस्ट्री बता दी थी अपनी, भई मैं ऐसे-ऐसे परेशान हूँ, बैंगलोर से आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो मैंने कहा यार एक और अपनी हेल्प कर दे, मेरे को जो है तू एक होटल तक पहुँचा दे जहाँ मैं रुक जाऊँ। तो वो कहता है कि देखो होटल पे क्या करोगे, आप मेरे घर चलो। तो मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि कोई अदर पर्सन मुझे अपने घर चलने के लिए कह रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं भई। तो कहता कोई बात नहीं, देखो विश्वास, आप गुरुजी की संगत हो और
मेरी माँ है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, अब चलो। ज़िद करके संगत जी वो अपने घर में ले गया। हम बड़ी मुश्किल से, संगत जी देखिए, मुझे लग रहा था कैसे जाऊँ, कैसे नहीं। लेकिन संगत जी वो गुरुजी की संगत थी और वो मुझे अपने घर ले गई। मैं उसके घर गया तो उसके बच्चे थे और उसकी माँ थी और वाइफ़ थी और एक छोटा भाई और था। तो मैं उसकी मम्मी ने पूछा और उन्होंने बताया, तो उन्होंने संगत जी इतने अच्छे से मेरा वेलकम किया, मैं आपको बता नहीं सकता। तो उसके घर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था हर जगह। और सबसे बड़ी बात, जब मैं उनके घर में गया तो उन्होंने संगत जी मेरे हाथ मुँह धुलवाए और उन्होंने अपने बेटे, यशित नाम था उसके बेटे का, छोटे वाले का, तो उसने मुझे नमस्ते करा, उसके दूसरे छोटे बेटे ने भी नमस्ते किया। तो उन्होंने कहा कि सर आप ना मेरे छोटे भाई के रूम में रुक जाओ और मेरे छोटे भाई का रूम ऊपर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और संगत जी उन्होंने मुझे खाना वगैरह खिलाया, खाना-वाना खिला-पिला के, और संगत जी देखिए मुझे कुछ नहीं पता था। खाना खिलाया, मैंने बड़ा उनका धन्यवाद किया। कुछ देर गुरुजी महाराज की बातें भी हुई, हमने संगत जी उनका वर्णन किया, उन्होंने बताया गुरुजी के बारे में, सब चीज़ बताई। अब संगत जी उन्होंने मेरा बिस्तर ऊपर लगा दिया, तो नेक्स्ट डे की मेरी फ़्लाइट थी। तो बड़ी शांति सुकून तो गुरुजी के दरबार में मिला और इनके यहाँ भी मिला, जैसे साक्षात गुरुजी महाराज ने ये प्लानिंग की है। तो जब मैं संगत जी उसके छोटे भाई के रूम में रुका तो वहाँ भी गुरुजी का स्वरूप, रात को मैं सोया, कुछ बातें हमारे बीच में हुई। होने के बाद संगत जी मैं देखता हूँ, जब मैं सो जाता हूँ तो रात को संगत जी 2:30 बजे के आस-पास ना सब उठ जाते हैं। खटर-पटर होती है, कोई नहा रहा है, धो रहा है। तो मैंने कहा टाइम देखता हूँ तो मैंने कहा सुबह हो गई क्या? देखा तो 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे संगत जी सब नहाने-धोने लगे, तो मैंने उसके छोटे भाई से पूछा, मैंने कहा ये सब इतनी जल्दी क्यों उठ गए और आप भी इतनी जल्दी उठ गए? तो उन्होंने कहा अमृत वेले का समय हो गया है, हम 3 से 6 ना अमृत वेला करते हैं, तो 2:30 बजे स्नान वगैरह कर लेते हैं, फिर हम अमृत वेले के लिए बैठ जाते हैं। अब ये अमृत वेला क्या होता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने सुना ही नहीं कभी संगत जी। तो मैं परेशान तो देखिए बहुत समय से था, मैंने आपको बताया। तो मैंने कहा भई अमृत वेला क्या होता है? मुझे नहीं पता। कहता है आप उठ जाओ, अगर आपको सोना नहीं है तो आप नहाओ-धोओ, आज बैठो हमारे साथ अमृत वेले में, साक्षात गुरु आएँगे। मैंने कहा अच्छा। तो मैं भी नहा लिया, धो लिया, तो सब बड़े खुश हुए मुझे देख के। अब संगत जी मैं बैठा और मैंने देखा वो लोग अमृत वेले में गुरु का गुणगान करना उन्होंने शुरू किया, गुरु को याद करना शुरू किया। शब्द सुने, कीर्तन सुने, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब जी का पाठ भी सुना और मैंने वो सुना। तो कुछ समझ आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अमृत वेला था, 6 बजे संगत जी सब उठे और आंटी ने संगत जी वो जो कड़ा प्रसाद होता है वो सबको दिया, गुरुजी की वो पूजा वगैरह करी, हम सब ने करा। मतलब वो घर संगत जी मुझे अपना घर लगा ही नहीं 1% भी कि वो अपना घर नहीं है। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे भोजन करवा के, मेरी फ़्लाइट संगत जी शाम को 4 बजे की थी। सबने इतने अच्छे से ट्रीट किया, दोपहर का, सुबह का, सब भोजन वग़ैरह करा के 4 बजे से पहले संगत जी मुझे निकलना था, करीबन 2:30 बजे निकलना था। 2:30 बजे संगत जी मैं वहाँ से निकला, वो बंदा मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ के आया और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसने 1 रुपया नहीं लिया और उन्होंने यही कहा कि आपका ना गुरुजी ने कल्याण कर दिया, देखो आपको ब्लेस कर दिया, आप अमृत वेले उठे हो और जल प्रसाद ले जाओ, आप अपने घर में छिड़कना, देखना, अपनी दुकान में छिड़कना और चमत्कार देखना। स्वरूप भी दिया गुरुजी का। मैं अपने बैंगलोर आया, मैंने उसको फ़ोन किया, उसका धन्यवाद किया, अपनी वाइफ़ को सारी चीज़ें बताई और संगत जी मेरी वाइफ़ भी हैरान कि ऐसे कैसे पॉसिबल है भई, कोई ऐसे अपने घर में कैसे रख सकता है? संभव ही नहीं है। मैंने उसे सारी घटना बताई। उसके बाद संगत जी वो जल प्रसाद मैंने दुकान में, घर में सब जगह छिड़का, पिलाया, पिया और संगत जी गुरुजी का स्वरूप रखा और अमृत वेला करना मैंने शुरू कर दिया। संगत जी मेरे घर में जो भी व्याधा थी, जो भी किसी ने किया कराया था वो ख़त्म होना शुरू हो गया। गुरुजी के दरबार से आने के बाद तो संगत जी मेरा काम धंधा चलना शुरू हो गया। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं संगत जी मेरी समस्याएँ ख़त्म हो गई, कब मैं संगत जी मेरी लाइफ़ में चीज़ें सुधरना शुरू हो गई।
मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी ये रियलिटी है, उस दिन का अमृत वेला जो वहाँ पे गुरुजी ने बख्शा, उस अमृत वेले की वजह से आज संगत जी मेरा जीवन सिर्फ गुरु चरणों में है। मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी गुरु कृपा प्राप्त होगी। इसकी वजह से संगत जी मेरे सारे दुख, सारे संकट सारे ख़त्म हुए, जिसके लिए मैं बहुत बहुत गुरुजी महाराज का धन्यवाद और वो जो संगत मिलवाई उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज संगत जी मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर की वजह से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी महाराज ना जीवन को प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वो सारे अंधकार को ना 1 मिनट में हटा देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी देखिए, हमारे जीवन में ना जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसे लोगों से संगत जी हमेशा बचकर रहना चाहिए। ऐसे लोग ना हमें हमेशा नुकसान और संगत जी हमें तकलीफ़ में देखना चाहते हैं। और अब बहुत लोग हैं संगत जी, करने वाले करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। मैं सिर्फ़ एक काम करता हूँ संगत जी, गुरुजी का नाम लेता हूँ, और मैंने संगत जी सीसीटीवी कैमरा भी लगाया है। और सबसे हँसी की बात ये है कि संगत जी करने वाले कोई और नहीं, मेरी खुद की दुकान के बराबर में ही मेरे भाई की दुकान है, वही लोग हैं। रिश्ता बचाने की वजह से संगत जी मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता, ना मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इंसान बुरा जब तक करता है जब तक उसकी सोच पे ना बुरी चीज़ें हावी रहती हैं, उसके बाद सब भगवान पे छोड़ दो ना, तो वो अपने आप संभालते हैं। तो मैंने गुरुजी पे संभाला और छोड़ा हुआ है, बाकी गुरुजी संभाल रहे हैं। और शैलेंद्र भाई का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, गुरुजी की कृपा से वो मुझे मिले, उनका परिवार मुझे मिला, और हम लोगों के बीच एक ऐसा बंधन है जो शायद पिछले जन्मों का नाता है। शुक्राना गुरुजी।